जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत पुराण के सुखसागर नामक ग्रंथ से द्वितीय स्कंद से मैं तीसरा अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। तीसरे अध्याय में है जोई जोई मन में होए कामना, सोई सोई देवन की करे उपासना। सब देवन के देव ईश, उन्हीं को नवाऊं अपना शीश। श्री सुखदेव जी का देव उपासनाओं का वर्णन करना इसमें बताया गया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें अलग अलग कामनाओं को पूर्ण करने की विधि का वर्णन करता हूँ। जो साधक ब्रह्म तेज चाहता हो उसे बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली बनने की इच्छा रखता हो वह इंद्र की पूजा करे। जो संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी की इच्छा हो वह माया देवी की पूजा करे। जो तेज का इच्छुक हो वह अग्निदेव की पूजा करे। जो धन चाहता है वह वसुओं की पूजा करे। और जो वीरता का इच्छुक हो उसे एकादश रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। जो अन्न की इच्छा रखता हो वह अदिति की पूजा करे। जो स्वर्ग का इच्छुक हो वह देवताओं की पूजा करे। जो राज्य की लालसा करता हो उसे विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए। आय वृद्धि की कामना से दोनों अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। पुष्टि प्राप्ति के लिए पृथ्वी की तथा प्रतिष्ठा की कामना के लिए पृथ्वी और आकाश दोनों की पूजा करनी चाहिए। सौंदर्य प्राप्ति के लिए गंधर्व की पूजा करें। पत्नी की चाहना के लिए उर्वशी अप्सरा की पूजा करें। यश प्राप्ति के लिए यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा करें। क्रोध की इच्छा के लिए वरुण की पूजा करें। विद्या प्राप्ति के लिए भगवान श्री शंकर की पूजा करें। पति पत्नी में प्रेम रखने की कामना में उमा की पूजा करें। धर्म के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। वंश की रक्षा के लिए पितृदेवों की पूजा करें। बाधाओं से बचने के लिए यज्ञों की पूजा करें। बलिष्ठ होने के लिए मरूद गणों की तथा राज्य प्राप्ति के लिए मनवंतरों के स्वामियों की अभिचार के हेतु निवृत्ति की पूजा करें। ऐश्वर्य के लिए चंद्रमा की तथा निष्काम भक्ति के लिए भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मोक्ष का अभिलाषी हो उसे तो केवल भगवान की पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण उपासकों को अपनी भलाई के लिए भगवान की उपासना करने से उपरोक्त संपूर्ण देवताओं की निधियां स्वयं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने सर्वज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी से और क्या पूछा। हे सूत जी, आप भगवत भक्त हैं। आपकी बाल क्रीड़ाएं भी भगवत भक्ति में ही होती थीं। श्री सुखदेव जी भी भगवानमय हैं। जिन संत पुरुषों का भगवान से इतना विशुद्ध प्रेम है उनकी कथाएं अवश्य ही सांसारिक प्राणियों के लिए हितकर होगी। जिस मनुष्य ने अपने कानों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कथाएं कभी नहीं सुनी उस मनुष्य ने वृथा ही पृथ्वी पर भार रूप की होकर कुत्ते सुअर गधे से भी बुरा जन्म व्यतीत किया है। हे सूत जी, जिन कानों में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं नहीं पहुंची हैं वे बिल के सदृश हैं। जिस जीवा ने भगवान का कीर्तन नहीं किया है
वे मेढक की जीभा के समान है। जो शीश भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में नहीं झुका है वह केवल शरीर के लिए एकमात्र बोझ है। जो हाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र की पूजा में रत नहीं रहते हैं वे आभूषणों में सुसज्जित होते हुए भी बेकार हैं। जो आंखें भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शनों से हीन हैं वे व्यर्थ ही हैं। जो पग भगवान की लीला स्थान तथा तीर्थों में नहीं जाते हैं वे वृक्षों से भी अधिक गए बीते हैं। जिस परमात्मा मनुष्य ने भगवान का ब्रज भूमि तथा उनके भक्तों के चरणों की धूलि अपने सिर पर धारण नहीं की है वह जीवित होते हुए भी मरे के समान है। जिसने कभी तुलसी की सुगंध प्राप्त नहीं की है, जिसने भगवान की मंगलमय कथाओं का श्रवण कीर्तन नहीं किया है उसका हृदय वज्र के समान है। भगवान कथा श्रवण के समय उनके प्रेम उद्वेग में जिसके नेत्रों में आंसू नहीं छलकते हैं, जो पुलकायमान नहीं होता है उसका जन्म वृथा है। इसलिए हे सूत जी आप हमें कृपा करके वह कथा सुनाइए जो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को से पान की थी। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।